17 जून 2024 को विकास दुबे नाम का एक लड़का होता है जिसको रात को सांप ने काटा। और सांप के काटने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट कराता है और उसी के साथ उसको एक सपना दिखता है। सपने में वही सांप उसे कहता है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, जिसमें 8 बार में तू जीवित रहेगा लेकिन 9वीं बार में तू मर जाएगा। ये एक ऐसी सच्ची घटना हमारे सामने आई है जो बेहद ही वायरल हो रही है। और इस वायरल घटना का सच जानने के लिए आज मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा और ऐसी ही सच्ची कहानियां जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनमें से आज एक ऐसी सच्ची घटना है जो बेहद ही वायरल हो रही है। यहाँ 17 जून 2024 को विकास दुबे नाम के लड़के को सांप काट लेता है रात को। और वो दावा करता है कि मुझे सपना आया और सपने में सांप ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हें मैं 8 बार तक काटूंगा, तब तक तो तुम जीवित रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें जब 9वीं बार काटूंगा तो तुम जीवित नहीं रहोगे। इस कहानी को जब वो सबको बताता है, कुछ लोग यकीन करते हैं लेकिन कुछ यकीन हद तो तब होती है जब उसे दोबारा सांप काट लेता है। जब उसे दोबारा सांप काटता है उस समय वो बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है। मुझे सांप ने काट लिया। सांप के काटने का उसका निशान भी था पैर पर और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चला और उससे दवाइयां दी गई और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब सभी जगह फिर तीसरी बार उसको सांप काट लेता है, लेकिन जब तक तीसरी बार सांप काटता है, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। लड़के को सब जान चुके थे कि ये वो लड़का है जिसको सांप सपने में दिखाई दिया और उसने कहा है इसे 8 बार काटूंगा। अब की बार इसको तीसरी बार काटा गया है सांप के द्वारा। इस चीज को सुनकर सब हैरान और परेशान थे, लेकिन सब विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब ये मामला प्रकाशन में आता है, तब तक जो पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता है, तब तक उस लड़के को 7 बार सांप काट चुका था। और चौथी बार जब सांप काटा था, तब उसे उसके चाचा के यहाँ दूर रहने के लिए भेजा था सांप के डर से, लेकिन वहां पर वही सांप उसे आकर काट देता है। उसके बाद फिर उसे वो वहां से काट लेता है सांप, तो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो बच जाता है, वो वापस से अपने घर आ जाता है। और अब की बार उसे उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया जाता है। जब मौसी के यहाँ उसे भेजा जाता है और 7वीं बार जब उसे सांप काट लेता है, तो ये मामला प्रॉपर तरीके से पुलिस के संज्ञान में आ जाता है। और जब प्रशासन इस पर गौर करता है, तो कहते हैं प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो जब किसी चीज को छू ले और शिद्दत से उसे ठीक करने की कोशिश करे, तो वो सभी का खुलासा कर देता है। वैसा ही इस मामले में होता है। अब प्रशासन की नजर जब इस मामले पर पड़ती है, तो वहां के सीएम सीएमओ से बोला जाता है, डॉक्टर से बोला जाता है कि आखिरकार जब इसको सांप काटता है तो इसका ट्रीटमेंट कौन करता है। उन सभी जगह की डिटेल्स निकाली जाती हैं, सभी डॉक्टर से बात की जाती है। और जब ये मामला डीएम, जो वहाँ के डीएम थे, वो सीएमओ को देते हैं, सीएमओ अपने डिप्टी सीएमओ को देता है। वही डिप्टी सीएमओ 3 लोगों की टीम गठित करता है और वो सभी लोग लग जाते हैं काम पर। अब उस लड़के को 7 बार सांप काट चुका था और उसके सपने के हिसाब से एक बार और काटेगा और उसके बाद जब 9वीं बार काटेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही इस बात को सब सोचते हैं, सब हैरान थे और पुलिस अब अपना काम करने लगी थी। डॉक्टर्स चेकअप करते हैं उस लड़के के सारे, और जब सारे चेकअप किए जाते हैं तो एक बड़ा खुलासा सामने होता है। दरअसल उस लड़के को सांप ने सिर्फ एक ही बार काटा था और उस लड़के को स्नेक फोबियो हो चुका था। स्नेक फोबियो एक ऐसी बीमारी है, यानी कि हम जब चाहते हैं ना, जब हम किसी चीज को देखते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ये न्यूज़पेपर में और नेट से ही मैंने देखी है ये कहानी। नेट पर काफी वायरल ये कहानी है, आप देख सकते हो। एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई थी कि आपको सांप से, कोबरा सांप से कटवा कर मरवाया जाएगा, ये आपकी सजा है। जब सरकार के द्वारा ऐसी सजा सुनाई गई और उसकी आंखों पर जब पट्टी बांधी गई और पट्टी बांधने के बाद जब उसके पैर में 2 सुइयां चुभोई गई, तो वो महसूस करता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। और उसी दौरान उसे अटैक पड़ता है और उसका शरीर
जहर रिलीज करता है। उसके शरीर में, उसके ब्लड में जहर के कुछ से रेसे मिले थे और उसे हार्ट अटैक से वो वहां पर मर जाता है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ हमने सुना न्यूज़पेपर में और ये जो यूट्यूब है इस पर देखा। लेकिन आज इसको जब स्नेक फोबियो की बात कही गई तो वही कहानी दोबारा से याद आ जाती है। और इस लड़के का अब ट्रीटमेंट चल रहा है। कहीं इसका जो ये बोला जा रहा है कि इसे 6 बार 7 बार साँप ने काट लिया, इसको सिर्फ़ 1 बार साँप ने काटा था, उसके बाद इसे साँप ने अब तक नहीं काटा है। अब आगे पता चलेगा कि 9वीं बार इसे साँप काटता है या नहीं काटता है, या ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो जाता है, क्योंकि उन डॉक्टर्स ने बोला है कि इसे मनोवैज्ञानिक पर दिखाने की ज़रूरत है, वहीं से स्नेक फोबिया का इलाज हो पाएगा। तो ये कहानी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। इस कहानी को लाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग कुछ जॉन नॉलेज लें इससे, जानकारी लें, जल्दी से किसी चीज़ पर विश्वास ना करें। मामले की तह तक जाएँ और तब जानें कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। नमस्कार, फिर से आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।